सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। अब जो मेरा मुख्य बात जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोगों ने क्या बना लिया है, भारत की उत्तरी सीमाएं हिमालय है। कहीं किसी जगह आपने पढ़ा है कि हिमालय का उत्तरी ढलान पर भारत है? किसी ने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ये 20वीं शताब्दी का गढ़न है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, रामायण महाभारत 2 मैंने बताया, इसके अलावा अग्नि पुराण, सबका नाम मैं नहीं बता रही हूँ, इस पुस्तक में दिया हुआ ये पुस्तक बहुत बड़ी में मैं आप लोगों को भिजवा दूंगी। इसके अलावा एक और पुस्तक है भारत कभी पराधीन नहीं, तो आप लोग देख लीजिएगा। हमारे अनेकानेक पुराणों में विस्तार से बारंबार वर्णन है भारत के सभी प्रांतों के साथ, उत्तरी प्रांतों का और भारत के पश्चिमी प्रांतों का। मैं ये सब कथा कह क्यों रही हूँ? यदि भारत के उत्तर में 1990 तक कोई स्वाधीन देश था ही नहीं, 1990, 91, पांचों स्थान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ध्यान आ रहा है, तुर्कमेनिस्तान और सोवियत रसा नाम का देश इस इलाके में कब फैला है? जब धीरे धीरे 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी गए हैं, और ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है। तो ऊपर कौन है? ऊपर हम हैं। ये सब भारत है। भारत के जनपदों में इसका विस्तार से वर्णन है। अब पुराण एक तरफ, अब मैं कुछ आपको दे रही हूं ऐतिहासिक अभिलेख। अशोक के स्तंभ कनिष्क BC में है। कनिष्क का राज्य, महाराज कनिष्क का राज्य इस पूरे इलाके में है। हर्ष 7th सेंचुरी AD, हर्ष का साम्राज्य इस पूरे इलाके में है। बंगाल के जो लोग आए हैं, बंगाल के पालों का शासन 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस पूरे इलाके में है। फिर रावल बप्पा, खुम्माण, राणा कुंभा, राणा सांगा, इन सब के समय हमारे घोड़े लगातार इस इलाके में दौड़ रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह का राज्य इस पूरे इलाके में है। यानी हमारे जो साक्ष्य हैं वो क्या है? रामायण 13 लाख साल, 16 लाख साल से लेके महाराजा रणजीत सिंह तक, अंग्रेजों के समय तक यहाँ से नियमित टैक्स वसूला जा रहा है और इंडियन ट्रेजरी में जमा हो रहा है। तो अगर ये पूरा इलाका हमारा है, उत्तर की बात की, अब आ जाइए पश्चिम। पश्चिम में 1922 के पहले, 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ है। 1922 के पहले आपने किसी ईरान नाम का देश सुना था? इराक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, अम्मान, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स, कुवैत, ये किसी देश का नाम सुना था? ये सारे के सारे देश प्रथम विश्व युद्ध के बाद बने हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पहले यहाँ कोई भी देश नहीं है। और इस सब इलाके का वर्णन हमारे शास्त्रों में भारतीय जनपद के नाम से है। 1922 में जब फ्रांस और इंग्लैंड ने इस पूरे इलाके को कागज के टुकड़े की तरह करके फैला दिया और देश बना दिए, जिससे कि तेल के कुओं पर हमारा कब्जा रहे, तो शाह रजा पहलवी, पहला कुछ ध्यान आ रहा है? पहला वंश हिंदू वंश है। एक कथा सुना दूं। वशिष्ठ के आश्रम में
आते हैं, राजा सा सत्कार करते हैं, और वो नंदिनी गाय को जब ले जा रहे हैं तो नंदिनी कहती है मेरी रक्षा करो। वशिष्ठ कहते हैं माता आप समर्थ हो। तो नंदिनी फुफकारती है, कथा पढ़िएगा तो उनके नथुने से, रोमकूप से जो सैनिक उत्पन्न होते हैं वो कौन है? शक हैं, दरद हैं, हूण हैं, मंगोल हैं, पहलव हैं। ये सब हिंदू वृषल क्षत्रिय हैं जिनको यूरोपियंस मोटा मोटी सीथियन कहते हैं। हम इनको अपनी भाषा में शक कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारे देश का नाम होगा अरियाना, क्योंकि आर्याना भारत में इस प्रदेश का नाम है। अंग्रेजों का झगड़ा चल रहा है जर्मनी से। वो कहते हैं आर्याना कहोगे, वो आर्य आर्य कह के आफत मचा रखे हैं, स्वस्तिक लेके ढूंढ रहे हैं। ये आज भी अपने को आर्य कहते हैं, आर्याना कहते हैं, केवल अंग्रेजी में आई किया गया है, ए का। जब ईरान पढ़े आई को ए पढ़िए, जिस तरह भारत को इंडिया कहा है, जिस तरह सेंट्रल किंगडम झांगझांग को या जो भी उसका उच्चारण है उसको चीन कहते हैं। बहुत उच्चारण में दिमाग लगाने का अपने लोग को जरूरत नहीं है। शत्रु के पराभव का जो हिंदू कूटनीति है, तिरस्कार और उपहास। जब हनुमान जाते हैं रावण के दरबार में, तो दरबार में बैठ के कहते हैं, जब आग लगाने की सी बात आ रही है, कि मेरे जैसे तो वहाँ बहुत हैं और हम सबको पता है उनके जैसे तो एक वही थे। भेजा गया था केवल सीता माता का पता करने, लेकिन भगवान ने जो ब्रीफ दिया था वो कहा था कार्य हेतु जो कुछ आवश्यक समझो सो कर लेना। आवश्यक क्या किया? उसके दरबार में बैठ के उसके राजन्य वर्ग का और उसकी जनता का मनोबल तोड़ दिया, तिरस्कार और उपहास करके। फिर गए हैं अंगद। अंगद को ये नहीं कहा गया था कि तुम्हारा पाँव उठा ले कोई तो सीता जी को छोड़ाना, लेकिन केवल अपना पाँव दबा के रावण से जो संवाद है, रावण कहता है मैं ये बलि मैं वो बलि, तो बोलते हैं वही वाला बलि जिसको मेरा पिता काख में लेके घूमता था। तिरस्कार और उपहास, स्वपक्ष का महिमा मंडन, स्वपक्ष का बल का गुणगान। रणभेरी बजती है, घोष बजता है युद्ध के पहले, वो क्यों बजता है? स्वपक्ष का उत्साह महोत्साह में परिवर्तित कर देना, और शंख की ध्वनि से, रणभेरी के ध्वनि से शत्रु पक्ष की स्त्रियों का गर्भ गिर जाए, है ना। राक्षसनियाँ क्या कह रही हैं? एक आया तो जला गया, दूसरा आया तो क्या करेगा, अब तो झुंड का झुंड आ गया, तो झिंग झांग है, झुंग झुआंग है, अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक एंगस मेडिसन की एक पुस्तक आई है जो OECD का आधिकारिक पब्लिकेशन है। ये कहता है 1870 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अधिक GDP वाला देश है। तो कौन सा भारत? 15 अगस्त 1947 का, 13 अगस्त का, 1905 का, 1870 का, 1890 का या 2000 का? हम अपने नक्शे में जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो बस 14 अगस्त तक पाकिस्तान बांग्लादेश। हम स्वयं की मातृभूमि को भी भूल गए। विस्तार से नहीं जा रही हूँ, मैं 5-6 पॉइंट दूंगी अपने इसके पक्ष में। तो मेरा कथन ये है कि ये एक विषय अगर देश में हम सिद्ध कर दें, भारत की सीमाएं 2 साक्ष्यों से, हमारी साक्ष्य 1, विदेशियों के साक्ष्य 2 और इस पूरे इलाके के साक्ष्य आंतरिक साक्ष्य 3,
कि ये सब भारत है, तो ये बात तो हवा में उड़ गई कि भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था, भारत हारा था। हिंदू के हारने का विश्लेषण करते करते कई राष्ट्रवादी संगठनों को पसीना छूटा जा रहा है। ध्यान में मैं इशारे से बात कर रही हूँ। गजनी और गौर कहाँ है? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का अंग है, अफगानिस्तान का है। ये सुबुकुद्दीन कौन है? महाराज आनंदपाल का छोटा सा कर्मचारी है, और इसकी पत्नी यानी गजनी के महमूद की माँ तो हिंदुवानी है। ये इंटरमीडिएट की कम्युनिस्टों की पुस्तक में पढ़ लीजिए। घोर का जो गोरी है, घोर कहाँ है? अरे महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा है। कब तक? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। कब से? स्वामी जी रामदेव जी के यहाँ मैं जाती हूँ, वो सिंह गर्जना करते हैं 1 अरब 96 करोड़ साल और कितना लाख और कितना लाख। भारतीय कालगणना के अनुसार ये समस्त क्षेत्र सनातन स्वाभाविक हिंदू राष्ट्र है। इस सनातन स्वाभाविक हिंदू राष्ट्र में पिछले 600 साल में कुछ अपरूटेड हिंदू, शब्द क्या चलता है? कन्वर्टेड हिंदू। अरे काहे का कन्वर्टेड? जड़ से उखड़ गया। कैसे उखड़ा? लफ्जीवाद से उखड़ा, छल से उखड़ा, गोमांस खिला के उखड़ा, कुएं में गो रक्त डाल के, छल बल से। बल का अंश बहुत कम है, इसके विस्तार में मैं नहीं जा रही हूँ। ये अपरूटेड हिंदू को संसार का, अब ये मैं आज की सभा से भिन्न एक लाइन दे रही हूँ, जानबूझकर दे रही हूँ। समस्त अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत का कानून कहता है कि धर्म की स्वाधीनता को कोई बाधा नहीं डाल सकती है। अपरूटेड को पुनः रूटेड करने में कौन से कानून की बाधा है? मेरे महीन बात को समझिएगा। हमारा हिंदू पाप में, पैशाचिक कर्म में, स्त्रियों के बलात्कार में, शील भंग में उसी प्रकार पाप कर्म में प्रवृत्त हुआ जिस प्रकार ऋषि पुत्र ब्राह्मण हुआ तो वध, जिस प्रकार भगवान विष्णु का पार्षद महिषासुर हुआ तो वध, और बड़े सारे असुरों की अपने यहाँ कहानी है। इन सब का वध और इंडियन पीनल कोड जो कि एंग्लो सैक्सन लॉ का रूपांतरण है, उसके अंतर्गत इन कामों की सजा क्या है? हत्या, लूट, आगजनी, बलात्कार। इसकी जो सजा है, यही सजा हम पुराने 800 साल के इन कर्ताओं को दे दें। हम पहले से भारत रत्न देते हैं ना मरने के बाद, हम मरने के बाद इन सब की सजा भी सुना दें। इंडियन पीनल कोड के तहत सुना दो, या भारतीय दंड संहिता जो मनुस्मृति का है, महाभारत का, उनके अनुसार सुना दो। तो मेरे बात का, अभी तक के बात का मर्म क्या कह रही हूँ? ये संपूर्ण प्रदेश हिंदू प्रदेश है, ये संपूर्ण सनातन हिंदू राष्ट्र है, जिसके पक्ष में इतने प्रमाण हैं या इतने प्रमाण हैं। एक तो भारत पर विदेशी आक्रमण की बात झूठ है। भारत में पापियों और धर्मात्माओं के बीच में पिछले 600 साल में युद्ध हुए हैं, लेकिन क्या कारण है? इन अपरूटेड हिंदुओं ने कि हरदम लात खाते हैं, हरदम मार खाते हैं, इनके राज्य का कहीं ठिकाना ही नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा राष्ट्र है, इस पर इतनी रिसर्च आ गई है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत से 15 लाख सैनिक गए जर्मनी को हराने, इंग्लैंड और फ्रांस को बचाने के लिए। दूसरे विश्व युद्ध में 25 लाख सैनिक गए, और एक इंग्लैंड के अध्ययन के अनुसार भारत का 20% एडल्ट मेल सैन्य वृत्ति से जीविका कमाता है।
1947 में 33 करोड़ लोग थे। 33 करोड़ का आधा हो गया मेल पॉपुलेशन, करीब 17 करोड़। 17 करोड़ में से आप छांट दीजिए 9 करोड़ बच्चा और बूढ़ा। 8 करोड़ मेल पॉपुलेशन का 20% यानी करीब 2 करोड़ या 1.25 करोड़ सैनिक थे। कब? 1947 के पहले 33 करोड़ के हिसाब से। 120 करोड़ में कितने सैनिक होने चाहिए?